हाय एवरीवन। तो अब आपका जो 2024 है वो बहुत ही जल्द एंड होने वाला है और 2025 जो है वो आने वाला है। तो अब टैक्स पेयर जो है उनको अपने इनकम टैक्स, जीएसटी और टीडीएस से रिलेटेड कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टास्क है जो कि 31 दिसंबर 2024 से पहले पूरे करने हैं। यदि ये इंपॉर्टेंट टास्क आप 31 दिसंबर 2024 से पहले पूरे नहीं करते हैं तो उस केस में गवर्नमेंट जो है वो आप पे लेट फीस या पेनल्टी जो है वो इम्पोज कर सकती है। तो अब ये इंपॉर्टेंट टास्क जो है वो कौन से हैं, तो यही इस आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इम्पोर्टेंट टास्क टू डू बिफोर 31 दिसंबर 2024। तो उसमें फर्स्ट है एनुअल रिटर्न इन जीएसटी 9 एंड 9C बाय 31 दिसंबर 2024। तो अब मान लो अगर कोई टैक्स पेयर है जिसका पूरे फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो टर्नओवर है वो मान लो अगर 2 करोड़ से एक्सीड हो जाता है तो फिर उनको जीएसटी 9 फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। और अगर कोई टैक्स पेयर है जिसका पूरे फाइनेंशियल ईयर 23-24 में टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से एक्सीड हो जाता है तो उस केस में उनको जीएसटी 9C जो है वो फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो अब आपके फाइनेंशियल ईयर 23-24 से रिलेटेड जो आपका जीएसटी का एनुअल रिटर्न है वो आपको 31 दिसंबर 2024 से पहले फाइल करना है। यदि इस ड्यू डेट के बाद में अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो फिर लेट फीस के जो प्रोविजन है वो आप पे एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट है टीडीएस बाय 7 दिसंबर 2024। तो अब मान लो यदि आप भी एक टीडीएस डिडक्टर या टीसीएस कलेक्टर है और उस केस में मान लो अगर आपके द्वारा नवंबर मंथ में कोई टीडीएस है जो कि डिडक्ट किया गया है या कलेक्ट किया गया है तो वो टीडीएस जो है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराने की जो ड्यू डेट है वो है 7 दिसंबर 2024। यदि इस ड्यू डेट के बाद में अगर आपके द्वारा पेमेंट किया जाता है तो फिर आप पे इंटरेस्ट जो है वो इम्पोज किया जा सकता है। नेक्स्ट है अपडेट ऑफ आधार कार्ड। तो अब मान लो यदि आप अपने आधार कार्ड जो है उसमें अगर किसी तरह का अपडेट करना चाहते हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट 14 दिसंबर 2024 तक आधार में अपडेट जो है वो कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यदि आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप आधार की साइट पे जा सकते हैं और आपके जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपका आधार अपडेट कर सकते हैं। लेकिन यदि मान लो आपके द्वारा 14 दिसंबर 2024 के बाद में अगर आधार अपडेट किया जाता है तो उस केस में फिर आपको प्रोसेसिंग फीस जो है उसका पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है एडवांस टैक्स बाय 15 दिसंबर 2024। अब मान लो अगर कोई टैक्स पेयर है जिसका पूरे साल भर में अगर टैक्स है वो अगर 10,000 रुपए से ज्यादा हो जाता है तो उस केस में उसको एडवांस टैक्स पे करने की लायबिलिटी आ जाती है। अब यहाँ पे जो एडवांस टैक्स का पेमेंट किया जाता है वो 4 इंस्टॉलमेंट में किया जाता है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो आपको 15 जून तक करनी है और 15% आपको टैक्स का पेमेंट करना है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है वो आपको 15 सितंबर तक करनी है और उसमें आपको 45% तक का टैक्स पे करना है। आपकी जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो आपकी 15 दिसंबर की है जहां आपको 75% टैक्स का पे करना है। और फोर्थ इंस्टॉलमेंट जो है वो आपकी 15 मार्च की है जहां आपको 100% टैक्स का पेमेंट करना है। तो अब आपका दिसंबर मंथ स्टार्ट हो गया है तो आपकी जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो आपकी पेमेंट करने की ड्यू डेट जो है वो 15 दिसंबर 2024 है। तो अगर आप इस ड्यू डेट के बाद में पेमेंट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी दोनों का पेमेंट करना पड़ सकता है। इसलिए आप अपना थर्ड क्वार्टर का जो एडवांस टैक्स है वो टाइमली डिपॉजिट जरूर करा दें। नेक्स्ट है बी लेटेड और रिवाइज्ड आईटीआर बाय 31 दिसंबर 2024। तो अब मान लो अगर कोई टैक्स पेयर है जो कि अपनी आईटीआर जो है वो फाइल करना भूल गया है या उसने आईटीआर तो फाइल कर दी है और उसमें अगर कोई करेक्शन करना चाहता है तो वो बी लेटेड आईटीआर और रिवाइज्ड आईटीआर दोनों ही 31 दिसंबर 2024 से पहले फाइल कर सकता है। अब मान लो अगर कोई टैक्स पेयर है जिसने अपनी आईटीआर जो है वो फाइल करना भूल गया है और मान लो अगर उसका कोई टीडीएस का रिफंड बन रहा है तो उस केस में वो अपनी बी लेटेड आईटीआर फाइल करके टीडीएस का जो रिफंड है वो क्लेम कर सकता है। लेकिन यदि मान लो कोई टैक्स पेयर है जिसने अपना रिटर्न तो ऑलरेडी फाइल कर दिया है लेकिन उस रिटर्न जो है उसमें उसने रॉन्ग फॉर्म का सिलेक्शन कर दिया है या फिर मान लो उसने अपनी इनकम जो है वो प्रॉपर डिस्क्लोज नहीं की है या फिर हो सकता है कि उसका टीडीएस का जो रिफंड है वो उसे कम मिला है या उसकी डिमांड आ गई है या फिर उसका जो रिटर्न है वो ही डिफेक्टिव हो गया है और उसके पास डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आया है तो उस केस में वो क्या कर सकता है कि 31 दिसंबर 2024 तक अपनी रिवाइज्ड आईटीआर जो है वो फाइल कर सकता है। अब यहाँ पे एसएससी के द्वारा जो रिवाइज्ड आईटीआर फाइल की जाती है उसमें उसको ना तो कोई पेनल्टी का पेमेंट करना पड़ता है और ना ही किसी इंटरेस्ट जो है उसका पेमेंट करना पड़ता है। अब बी लेटेड आईटीआर के केस में मान लो एसएससी जो है उसकी इनकम मान लो अगर 2.5 लाख रुपए से कम है तो उसको कोई भी लेट फीस का पेमेंट नहीं करना है। अगर इनकम जो है वो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो उस केस में उसको 1,000 रुपए की लेट फीस का पेमेंट करना है। और एसएससी की इनकम जो है अगर वो मान लो 5 लाख से एक्सीड हो जाती है तो उस केस में 5,000 रुपए की लेट फीस जो है उसका एसएससी को पेमेंट करना है।
तो इसलिए यदि आपने भी अपनी असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR फाइल नहीं की है या फिर आप उसमें कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो 31 दिसंबर 2024 से पहले आप ये करेक्शन जो है वो कर ले। अब मान लो यदि आपके द्वारा 31 दिसंबर 2024 के बाद में बिलेटेड ITR और रिवाइज्ड ITR फाइल की जाती है तो उस केस में आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करना पड़ेगा और उस केस में आपको 25% पेनल्टी जो है वो पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट एंड डिक्लेरेशन। तो अब क्या होता है कि बहुत सारी कंपनी जो होती है वो क्या करती है कि अपने एम्प्लॉय जो होते हैं उनसे दिसंबर मंथ में ही फाइनेंशियल ईयर 24-25 में उनके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं उससे रिलेटेड सारे प्रूफ जो है वो मांग लेती है। तो अब यहाँ पे जो एम्प्लॉय होता है ना उसको ये डिसीजन लेना पड़ता है कि उसको ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करनी है या न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करनी है, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम जो है उसमें यहाँ पे एसएससी को कई सारी एग्जेम्पशन और डिडक्शन है जो कि मिल जाती है। तो यदि एसएससी जो है उसको ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करनी है और उसके द्वारा कोई इन्वेस्टमेंट या कोई एक्सपेंसेस किए गए हैं तो उसके संबंध में उसको फॉर्म 12BB है जो कि भर के अपने एम्प्लॉयर जो है उसको देना पड़ता है, ताकि जो एम्प्लॉयर है उसके द्वारा जो एम्प्लॉय है उसका टैक्स जो है वो कम डिडक्ट किया जाए। नेक्स्ट है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। तो अब मान लो यदि आप भी शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं और वहां पे आपने मान लो कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो 31 दिसंबर जो है वो आपके लिए करेक्ट टाइम है कि आप अपने पोर्टफोलियो को एक बार रिव्यू कर सकते हैं और नेसेसरी करेक्शन जो है वो कर सकते हैं। अब मान लो अगर आपका पोर्टफोलियो जो है वो मान लो प्रॉफिट में आ रहा है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि टैक्स लॉस की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट जो है उसको कम कर सकते हैं, ताकि आपको करंट फाइनेंशियल ईयर जो है उसमें टैक्स का पेमेंट कम करना पड़े। है रिन्यूअल ऑफ इंश्योरेंस। तो जनरली क्या होता है कि कई सारी जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है ना उनकी जो वैलिडिटी होती है वो 1 साल तक की होती है इंश्योरेंस जो पे किया जाता है, जैसे कि टर्म इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, व्हीकल इंश्योरेंस हो गया। अब इनकी जो वैलिडिटी होती है वो एक्सपायर हो जाती है तो उसके बाद हमें फिर से इसको रिन्यूअल कराना पड़ता है। तो अब मान लो यदि आपकी जो ये डेट है वो 31 दिसंबर तक ही है तो आपको उसको फिर से 31 दिसंबर 2024 से पहले रिन्यूअल कराना पड़ेगा यदि आपने इनमें से कोई इंश्योरेंस जो है वो ले रखा है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन एफडी। तो अब कई सारी जो बैंक होती है वो क्या करती है कि नए कैलेंडर ईयर जो आता है उसमें एफडी की जो रेट्स है वो चेंज कर देती है। तो अब यदि आपने भी मान लो किसी बैंक में एफडी करा रखी है या कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आप एक बार एफडी की जो नई इंटरेस्ट रेट है वो जरूर चेक करें। तो अब यदि मान लो अगर आपकी कोई फिक्स्ड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट है जो कि मैच्योर हो गई है और आप उसको फिर से रिन्यूअल कराना चाहते हैं तो उस केस में आप जो न्यू एफडी की इंटरेस्ट रेट है उसको एक बार जरूर कंसिडर करें और उसके अकॉर्डिंग ही फिर आप अपनी एफडी जो है उसको रिन्यूअल कराएं। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।